हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का टीम लर्निंग मंग फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चों लोग, आज के इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस पार्ट का चौथा वाला हिस्सा। चौथे हिस्से में हम क्या कवर कर रहे हैं? पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बेसिकली हम शुरुआत में पढ़ेंगे पॉलिनेशन होता क्या है, कैसे होता है और कौन करता है, यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो बच्चे लोग शुरू करते हैं हम। आज के हमारे फर्स्ट हिस्से, हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता क्या है भाई? पॉलिनेशन बेसिकली क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। कहां से कहां पे ट्रांसफर करना है? फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। कहां से कहां पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चे लोग? पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन को मैं शॉर्ट में पीजी लिख रहा हूं, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से लेके स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो बच्चे लोग, पॉलिनेशन का डेफिनेशन तो हमें समझ गया। पॉलिनेशन होता कैसे है, कितने टाइप्स का है? पॉलिनेशन बेसिकली ब्रॉडली दो टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हमें याद रखनी है कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें भी दो टाइप आते हैं। एक आता है ऑटोगैमी और एक आता है बच्चे लोग गीटेनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जीनोगैमी। तो बच्चे लोग याद रखना, बेसिकली पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। पॉलिनेशन दो टाइप का है, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप का, वो है ऑटोगैमी और दूसरा है गिटेनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को हम कहते हैं जीनोगैमी। अब हम एक एक करके देखते हैं ऑटो, गिटेनो, जीनोगैमी मतलब क्या। चलो बच्चे लोग, हम शुरू करते हैं। शुरुआत में हम दो पेड़ बना देते हैं। दो बड़े बड़े से पेड़ बना दिए मैंने। ये एक पेड़, इसको नाम दे देता हूं ए। दूजा पेड़ बना देता हूं, इसका नाम दे दिया बी। इन पे फ्लावर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ये एक फ्लावर, इसको नाम दे देते A1। दूसरा फ्लावर ड्रॉ करते हैं, अलग कलर ले लेता हूं। चलो व्हाइट कलर से ड्रॉ करते हैं। ये फ्लावर है A2। अब तीसरा बी पे भी हम फ्लावर ड्रॉ कर देते हैं। बी पे कौन से कलर के? रेड कलर का ले लेते हैं। चलो, ये है B1 फ्लावर। अब बच्चे लोग, अब हम एक एक करके देखते हैं एग्जैक्टली ये जो हमने ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी बोला, ये क्या होता है। ऑटोगैमी यानी कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ऑटोगैमी में हमें याद क्या रखना है? सेम फ्लावर। अगर यहाँ का एंथर है, कंसीडर करो ये एंथर है और यही पे स्टिग्मा है, और यही एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे अगर पोलन ग्रेन गए तो इसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में आपको याद क्या रखना है शब्द? सेम फ्लावर। बेसिकली ऑटोगैमी इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब दूसरा कौन सा था? गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी के लिए हम अलग सा कलर यूज करते हैं, येलो कलर। अगर ये ऊपर वाला एंथर है, नीचे वाला स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे आया, बट इस केस में क्या है? डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। ये है गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी गिटेनोगैमी क्या बोला बच्चों लोग मैंने आपको? डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो अच्छे से समझ लो, ऑटोगैमी क्या था? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। गिटेनोगैमी है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीनोगैमी। अलग सा रंग यूज कर देता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ। चलो, अगर यहाँ से यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ रहे तो इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों लोग? जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या है? अब जीनोगैमी है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम
from anther to the stigma, but of flower of different plant. Anther to the stigma of flower of a different plant. यहाँ पे कुछ तो अधूरा सा है. क्या अधूरा सा है? डिफरेंट प्लांट तो लिख दिया. कंसीडर करो ये ए या एप्पल का पेड़ है, ये बी मैंगो का पेड़ है. एप्पल के पेड़ से मैंगो के पेड़ पे पोलन ग्रैंड है, उसे पॉलिनेशन बोलने का क्या? नहीं जी नहीं. पॉलिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दोनों भी प्लांट होने चाहिए ऑफ द सेम स्पीशीज. डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, ये शब्द आपको याद रखना है. ऑटोगैमी में क्या था? सेम फ्लावर. गिटेनोगैमी में क्या था? सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट. और जीनोगैमी में क्या है? डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पीशीज. ये है बच्चे लोग तीनों टाइप के आपके पॉलिनेशन. ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी. आपको डायग्राम के थ्रू याद रखना है, काफी इजी है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब अगला क्या है बच्चे लोग? अगला याद रखना, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. अगला हमें देखना है कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. ये होता क्या है कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन? यानी कि ऐसी कंडीशंस जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगी. कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऐसी कंडीशन जो क्या फेवर करेगी? सेल्फ पॉलिनेशन. अभी के लिए कंसीडर करो कि सेल्फ पॉलिनेशन है सेम कास्ट में शादी करना. सेल्फ पॉलिनेशन को कंसीडर करो सेम कास्ट में शादी करना है. सेम कास्ट में शादी करना है तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला क्या होना चाहिए? सेम कास्ट में लड़का भी होना चाहिए, लड़की भी होना चाहिए. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहेगी बायसेक्सुअलिटी. यानी कि अगर सेम फ्लावर पे हमें पॉलिनेशन करना है तो वो फ्लावर के पास एंड्रोशियम भी होना चाहिए, गाइनोशियम भी होना चाहिए. फ्लावर शुड हैव बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो ही सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है. दूजा सबसे इंपॉर्टेंट, शादी करने के लिए या फिर प्यार करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? दोनों की एज ग्रुप सेम होनी चाहिए. लड़का है बुढ़ा 70-80 साल का, लड़की जवान है, शादी पॉसिबल है? नहीं जी नहीं. उल्टा, लड़की है बुढ़ी, लड़का है जवान सा, शादी हो सकती है? नहीं ना. तो यहाँ पे भी ऐसा होता है. सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है होमोगैमी. होमोगैमी मतलब क्या? होमोगैमी यानी कि एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम. मैच्योर एट सेम टाइम. तो आपको ये चीजें याद रखनी है. बाइसेक्सुअलिटी क्या है? बाइसेक्सुअलिटी है बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट इन सेम फ्लावर. नेक्स्ट है होमोगैमी. होमोगैमी यानी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों भी सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए. तो ही तो जाके ये सब पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा. अब थर्ड और काफी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे लोग लव मैरिजेस कहाँ पे ज्यादा होते हैं? सिटी में कि गाँव में? कहाँ पे होती है? सिटी में ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है. लड़का या लड़की ओपन है ऑप्शंस के लिए. यही आप गाँव में जाओगे तो कंपैरेटिवली लड़की या लड़की एक हम कह सकते हैं बंद से एनवायरमेंट में होते हैं, तो जहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते. तो तीसरा वही हमारा कंडीशन है. तीसरा है क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी. इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों लोग? फ्लावर ना, फ्लावर जो होता है ये बंद होता है, फ्लावर खुलता ही नहीं है. फ्लावर डू नॉट ओपन. फ्लावर डू नॉट ओपन टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन. अगर फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ उसका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज करने के लिए, तो भाई क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं ना. उसे एक ही ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन. ये तीन कंडीशंस होती है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला है. बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी का एग्जांपल याद रखना. कौन से प्लांट है जो क्लिस्टोगैमी शो करते हैं? दो एग्जांपल आपको याद रखना है. एक होता है वायोला और एक होता है कॉमेलिना. क्लिस्टोगैमी का जस्ट ऑपोजिट एक और शब्द है जो है कैस्मोगैमस या कैस्मोगैमी. क्लिस्टोगैमी अभी हमने क्या बोला बच्चे लोग? क्लिस्टोगैमी था फ्लावर खुलता ही नहीं है, ओपन ही नहीं हो रहा है. कैस्मोगैमी में फ्लावर ओपन,
टू एक्सपोज इट 6 ऑर्गन। फ्लावर ओपन होगा, उसके 6 ऑर्गन एनवायरमेंट में एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये थे बच्चे लोग आपके 3 मेथड्स जिसके कारण होने वाला है सेल्फ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन होता है क्या होता है ये देखा, उसके टाइप्स देखे, सेल्फ पॉलिनेशन की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे। नाउ लेट्स लर्न पॉलिनेटिंग एजेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है आज का पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कि ऐसे एजेंट जो कि एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने वाले। पोलन ग्रेन्स है हमारे नॉन मोटाइल, पोलन ग्रेन्स है हैप्लॉइड, यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल यानी कि क्या, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उन्हें मूवमेंट कराने के लिए कोई ना कोई एजेंट लगेगा। उस एजेंट को हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट ब्रॉडली 2 टाइप के हैं, एक होते हैं बायोटिक और दूसरे होते हैं अबायोटिक। एक कौन से होते हैं बच्चे लोग, बायोटिक, दूसरे होते हैं अबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स, अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। अब ऐसे कौन से लिविंग थिंग्स है जो कि पॉलिनेशन करते हैं? तो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में सबसे पहला नाम है इंसेक्ट। सबसे पहला नाम कौन सा है? इंसेक्ट पॉलिनेशन। सेकेंड है बच्चे लोग बर्ड पॉलिनेशन। थर्ड है बच्चे लोग बैट पॉलिनेशन। और चौथा है बच्चे लोग, हम खुद भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट है, मैन। और अबायोटिक में कौन है फिर? अबायोटिक में 2 ही है। कौन से? अबायोटिक के 2, एक होता है विंड पॉलिनेशन और एक होता है वाटर पॉलिनेशन। तो ये है अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में 4, इंसेक्ट, बर्ड, बैट, मैन। अबायोटिक के 2, विंड और वाटर। अब बच्चे लोग हम जाते हैं एक एक करके इन सारों के पास कि अगर किसी प्लांट को इंसेक्ट पॉलिनेशन करना है तो उसमें क्या स्पेशल रहेगा, ये अब हम सीखेंगे। स्टार्टिंग विद पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटेमोफाइली। उसे क्या नाम दिया बच्चे लोग? एंटेमोफाइली। एंटेमोफाइली। अब इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन करना है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहले हम फ्लावर्स के बारे में चलो देखते हैं। यस, जिसको सपोज फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? फ्लावर्स होने चाहिए सबसे पहले लार्ज, बड़े सारे होने चाहिए। अब अगर फ्लावर्स अट्रैक्टिव है तो ज्यादा इंसेक्ट उनके पास आएंगे। अगर वो अच्छे दिखते हैं तो यही है। तो या इस केस में फ्लावर्स रहेंगे ब्राइट कलर्ड। फ्लावर्स कैसे रहेंगे बच्चे लोग? ब्राइट कलर्ड। फ्लावर्स को एक अच्छा सा फ्रेगनेंस भी रहेगा, अच्छी सी उससे महक आएगी। और ये थर्ड रहेगा अपना स्वीट ओडर। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट में से एक, इस केस में नेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। जो फ्लावर्स रहेंगे ये प्रोड्यूस करेंगे नेक्टर। कोई लोग पूछेंगे सर नेक्टर यानी कि बेसिकली एक केमिकल जो कि प्लांट सीक्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हनी, इन जैसी जो चीजें होती है ये सारे प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं नेक्टर। तो इस केस में नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, तब जाके इंसेक्ट फ्लावर को अट्रैक्ट होंगे। अब दूसरे पोलन ग्रेन्स के बारे में सीखते हैं। पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए अगर हमें इंसेक्ट पॉलिनेशन करना है तो सेकेंड पोलन ग्रेन्स होने चाहिए स्पाइनी और स्टिकी। पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? स्पाइनी। पोलन ग्रेन्स होने चाहिए लॉन्ग, यानी कि वो इजीली इंसेक्ट से कैरी कर सके। 1, 2 और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंटली इस केस में पोलन ग्रेन्स को एक येलो कलर की बाहर से कोटिंग होती है, येलो कोटिंग। ये कोटिंग उसे चिपकने में मदद करती है, उसे इंसेक्ट के पीछे चिपक जाने में मदद करती है, जिसे हम कहते हैं पोलन कीट। जिसे हम क्या कहते हैं? पोलन कीट। और चौथा जो आपको स्टिग्मा के बारे में याद रखना है, स्टिग्मा इस केस में होगा फेदरी। स्टिग्मा कैसे रहेगा बच्चे लोग? फेदरी। स्टिग्मा क्यों फेदरी चाहिए? टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा क्यों फेदरी चाहिए? टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। तो ये है बच्चे लोग एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज एंटेमोफाइली। अब आपको एक याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट नाम, साल्विया करके प्लांट होता है बच्चों लोग। साल्विया में उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। साल्विया में कौन सा पॉलिनेशन होता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन। और इस साल्विया के केस में जो इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है, यहाँ पे हमें दिखता है लेवर मैकेनिज्म, या फिर दूसरा नाम है टर्न पाइप मैकेनिज्म। साल्विया में कौन सा मैकेनिज्म है? लेवर मैकेनिज्म या फिर टर्न पाइप मैकेनिज्म। अब भाई ये होता क्या है लेवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म? काफी आसान है। एक इंसेक्ट फ्लावर पे जाके बैठेगा, उसे न समझते हुए उसके पीछे कुछ पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे।
फिर वो इंसेक्ट उड़ के कोई दूसरे प्लांट पे बैठेगा, पोलन ग्रेन्स वहां पे रिलीज हो जाएंगे, स्टिग्मा को चिपक जाएंगे। इसे हम कहते हैं लेबर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म, जो कि हमें स्पेशली साल्विया में दिखता है। इसमें दिखता है बच्चों लोग साल्विया में। ये बोर्ड एग्जाम, महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है, तो आपको याद रखना है साल्विया शोज लेबर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म, इट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन और फिर उसके एडेप्टेशंस। अब बच्चे लोग हम अगले इस पे जाते हैं। अगला था हमारा बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑर्निथोफाइली। बर्ड पॉलिनेशन को क्या नाम दिया गया है बच्चों? ऑर्निथोफाइली। क्या नाम दिया है? ऑर्निथोफाइली। बर्ड पॉलिनेशन में और इंसेक्ट पॉलिनेशन में ऑलमोस्ट पॉइंट सेम है। आपको बस 1-2 चेंजेस करनी है, आपका आंसर रेडी। क्या क्या चेंजेस करनी है? चलो मैं आपको बस उतना सा पार्ट रब करके बता देता हूँ, आपको समझ जाएगा। तो बच्चे लोग, मैंने क्या क्या चेंजेस किया आपको पता है? बस आपको छोटी सी चेंजेस याद रखनी है। अगर बर्ड थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, उस केस में फ्लावर्स लार्ज रहेंगे, फ्लावर्स ब्राइट कलर्ड रहेंगे, बस ओडरलेस रहेंगे। फ्लावर्स कैसे रहेंगे? ओडरलेस। क्यों भाई? क्योंकि बर्ड्स का नाक वेल डेवलप नहीं है, बर्ड्स को अच्छे से सुगंध नहीं लेते आती है, इसलिए इस केस में बर्ड्स रहेंगे ओडरलेस। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, बस ये साल्विया वाला मैकेनिज्म भी बर्ड्स में नहीं है, ये स्पेसिफिक किसमें है? इंसेक्ट में है। चलो हम ये भी मिटा देते हैं, तो आपको और इजीली समझ जाएगा। तो बच्चे लोग, ये है बर्ड पॉलिनेशन। सारी की सारी फीचर्स सेम है, फ्लावर्स लार्ज रहेंगे, ब्राइट कलर रहेंगे, बस ओडरलेस रहेंगे, नेक्टर प्रोड्यूसिंग रहेंगे, पोलन ग्रेन स्पाइनी रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे, येलो कोटिंग रहेगी, और स्टिग्मा कैसे रहेगा? फेदरी। अब अगले पॉलिनेशन पे आते हैं। अगला पॉलिनेशन कौन सा था बच्चे लोग? बैट पॉलिनेशन। बैट पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? कायरोप्टेरोफाइली। क्या कहते हैं बच्चे लोग? कायरोप्टेरोफाइली। बैट पॉलिनेशन में अब इनमें से अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको आपका आंसर आ जाएगा। बैट में कौन सी चीजें नहीं होती है? बैट में क्या नहीं है? आंखें। अब उसे आंखें नहीं है तो ब्राइट कलर का फ्लावर रह के कुछ उपयोग है क्या? कुछ यूज है क्या? नहीं ना। तो इस केस में बेसिकली आपको एक ही चेंज करने की है। तो आप क्या चेंज करोगे बच्चे लोग? आपको चेंज करना रहेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा डल कलर और यहाँ पे रहेगा स्वीट ओडर। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन, बैट पॉलिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। बैट के केस में आपको बस लिखना है डल कलर्ड फ्लावर्स रहेंगे, क्योंकि बैट को आंखें ही नहीं है, तो भाई आंखें ही नहीं है तो क्यों अच्छा दिखना चाहिए, तो इसलिए वो डल कलर्ड हो जाता है। उसका ओडर स्वीट है, क्योंकि बैट का नाक अच्छा है, उसको अच्छे से स्मेल लेते आता है। तो बाकी सारी फीचर्स सेम रहेगी। तो आपको एक ही आंसर लर्न करना है, 1-2 शब्द आगे पीछे करना है, आप तीनों के लिए प्रिपेयर रहोगे। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चे लोग, हम आते हैं विंड पॉलिनेशन पे। विंड पॉलिनेशन को हम कहते हैं अनीमोफाइली। अनीमोफाइली। उसी के साथ साथ हम साथ में ही सीख लेते हैं वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को हम कहते हैं बच्चे लोग हाइड्रोफाइली। ऑलमोस्ट फीचर्स इस केस में भी सेम रहेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं फ्लावर्स के बारे में। अब मुझे बताओ, विंड को आंखें नहीं, वाटर को आंखें नहीं, विंड को नाकें नहीं, वाटर को नाकें नहीं। इस केस में सबसे पहले फ्लावर्स कैसे रहेंगे? डल कलर्ड। दूजा, फ्लावर्स कैसे रहेंगे? ओडरलेस। तीजा, नेक्टर एब्सेंट। तो विंड पॉलिनेशन हो या वाटर पॉलिनेशन हो, फ्लावर्स रहेंगे डल कलर्ड, कलरलेस, नेक्टर इज एब्सेंट। उसके बाद आता है पोलन के बारे में। विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन दोनों में पोलन ग्रेन्स कैसे रहेंगे? रहेंगे स्मॉल, वो रहेंगे इनकॉन्स्पिशियस। पोलन ग्रेन क्यों स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस रहते हैं? अब मुझे बताओ बच्चे लोग, पोलन ग्रेन अगर हेवी है, बड़े सारे है, हवा में उड़ सकते क्या? नहीं जी नहीं। इसलिए पोलन ग्रेन छोटू छोटू से होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस, यानी कि जो कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स विंड पॉलिनेशन में रहेंगे ड्राई। ये तो कॉमन सेंस है,
वो ड्राई होने चाहिए, क्योंकि वेट चीजें हवा में उड़ सकती है क्या, नहीं ना, इसलिए विंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स होने चाहिए ड्राई। यही वाटर पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स रहेंगे अनवेटेबल। आप बोलोगे सर ये तो है वाटर में, तो भी ये अनवेटेबल क्यों है, क्योंकि इस केस में पोलन ग्रेन्स को बाहर से म्यूसिलेज की कोटिंग होती है, पोलन ग्रेन्स को बाहर से म्यूसिलेज की कोटिंग होती है, म्यूसिलेज की कोटिंग होती है, जिसके कारण पोलन ग्रेन का अंदर का कंटेंट अनवेटेबल होता है, वो गीला नहीं होता, हमें याद रखना है। नेक्स्ट, दोनों भी केसेस में पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस किए जाएंगे। क्यों भाई क्यों, कॉमन सा एग्जांपल है, पोलन ग्रेन्स अगर मैंने यहाँ से फेंक दिए, कितने परसेंट चांसेस है कि स्टिग्मा पे जाके गिरेगी, हार्डली 1%, सारा का सारा तो वेस्ट ही होना है, इसलिए बहुत बड़े नंबर में बनाओ, यानी कि वेस्ट हो गया तो भी चलेगा, बट कुछ ना कुछ तो भी रहेंगे जो स्टिग्मा तक पहुंच ही जाएंगे। तो इस केस में भी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, इन लार्ज नंबर। और आपको याद रखना है विंड पॉलिनेशन में एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज टू एयर करंट। अब एंथर और स्टिग्मा अगर एयर के कांटेक्ट में होगी तो ही तो वो पोलन ग्रेन डिस्पर्स कर पाएगी, और तो ही स्टिग्मा पोलन ग्रेन रिसीव कर पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इस केस में होता है विंड पॉलिनेशन में लॉन्ग फिलामेंट विथ वर्सेटाइल एंथर। अब ये क्यों है, अब मुझे बताओ, इस साइड से मैंने बॉल फेंका नीचे तो वो ज्यादा दूर जाएगा कि इस साइड से फेंका, तो जितने ऊपर से फेंकूंगा उतने ज्यादा दूर हो जाएगा। तो यही है ना, लॉन्ग फिलामेंट होता है, यानी कि एंथर ज्यादा हाइट पे रहेगा, एंथर प्रॉपर हाइट पे, ज्यादा हाइट पे, तो पोलन ग्रेन ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। तो ये है बच्चे लोग विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन आगे जाके दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक एपी हाइड्रोफाइली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफाइली। आप बोलोगे सर एपी हाइड्रोफाइली हाइपोहाइड्रोफाइली में क्या डिफरेंस है, एपी यानी कि अबव, तो इस केस में पोलन ग्रेन्स विल फ्लोट अबव द सरफेस ऑफ वाटर। हाइपोहाइड्रोफाइली, हाइपो यानी कि नीचे, तो इस केस में पोलन ग्रेन्स रहेंगे अंडर द वाटर, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और हाइपोहाइड्रोफाइली का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना, वैलिसनेरिया, ये एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको वैलिसनेरिया प्लांट याद रखना है। तो बच्चे लोग ये था पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। हम अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे, अगले पार्ट में हम सीखेंगे कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, उसके बाद हम पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन भी सीखेंगे, और उसके आगे फिर हम सीखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तब तक के लिए बच्चे लोग 4 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑन एन एवरेज 50% चैप्टर कंप्लीट है। प्लीज 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 वीडियोस देखो, क्वेश्चंस करो, फिर से वीडियो देखो, तो आपके कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो गए। और अगर छोटू सा भी डाउट आया तो भी मुझे कांटेक्ट करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बस आपको एक ही काम करते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। चलो बच्चे लोग, टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।